हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे होंगे टाइप 6। ठीक है। तो टाइप 6 क्या है? हमारा टाइप 6 को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल टाइप। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें बाकी के जो पांचों टाइप है ना, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ना कि जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है ना हमारा, तो डिफ्रेंशिएशन को डी लिखते हैं। ठीक है। तो 1/d का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो वही हुआ। ठीक है। लेकिन क्या है ना, अगर डी की जगह पे d-a आ गया तो क्या करेंगे? तो टाइप 6 हमको यही बताता है कि डी की जगह d-a या फिर डी की जगह d+a आ गया तो क्या होता है। ठीक है। तो देखो डी की जगह अगर d-a आ गया तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। और जहाँ जो हमारा ये है ना d-a, तो a का जो साइन है ना निगेटिव, वो e के पावर में जो होगा अंदर वाला, उसके अंदर निगेटिव आएगा e के पावर ax, लेकिन बाहर वाला पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। और इंटू एक्स हो जाएगा हमारा, और डॉट मतलब ये जो x है ना, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है। कोई सा भी फंक्शन जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। ये ठीक है, कोई सा भी फंक्शन है ये। और ये हमारा d+a है, तो जो बाहर क्या है प्लस a है, तो अंदर में क्या आएगा e के पावर ax आएगा। ठीक है। तो अंदर में प्लस है तो बाहर पे माइनस, तो e के पावर -ax इंटू एक्स और इंटू dx। ठीक है। तो ये फार्मूला बनता है अगर इस तरह से है। ठीक है। तो देखो अब इसके लिए क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हमारा यूनिवर्सल टाइप है क्या। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा d² + 3d + 2 = 0। ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब क्या है ना, अब इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 क्यों है, तो इसका रूट निकालेंगे। तो इसका रूट जो है वो हमारा आ रहा होगा, हेंस रूट इक्वल टू -2, -1। ठीक है। ये हमारा रूट आ गया। ठीक है। अब देखो अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिए हैं, तो अब इसका ये क्या बोलते हैं, रियल है और डिफरेंट डिफरेंट रूट है, तो इसका CF टाइप 1 लग जाएगा। तो वो होगा हमारा CF इक्वल टू C1e⁻²x प्लस C2e⁻−x। ठीक है। तो ये आ गया हमारा CF। ठीक है। अब CF आ गया है हमारा। तो अब CF जब आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, PI निकालते हैं। तो फॉर PI y इक्वल टू, अब जो उस तरफ था हमारा, जो इस तरफ है हमारा, उसको उस तरफ भेज दिया। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/d² प्लस 3d+2। ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू साइन ई के अंदर ई एक्स है। ठीक है। ई के अंदर में ई एक्स है, तो इसको देख लो, इसे समझ में आ रहा है ना कि इसमें मिक्स मतलब पहले ई एक्स था फिर इंटू साइन एक्स था, लेकिन क्या है इसमें इसमें साइन के अंदर ही ई एक्स आ गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, इसका जो फैक्टर होगा उसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसका फैक्टर, अब इसका रूट क्या था, -2 और -1, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन d+2, और ये हो गया d+1। ठीक है। तो ये इसका फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे था साइन e⁻x। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है वो हम लोगों ने सेमेस्टर 1 के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, अप्लाइड मैथ्स जो 1 था उसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में निकालना सीखे थे कि इसको कैसे करते हैं। जब नीचे दो ऐसे ऐसे कंपोनेंट हो तो एक के ऊपर a मान लेते हैं, फिर दूसरे के ऊपर b मान लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो पहले तो मैं y लिख लूँगा यहाँ पे। तो y है हमारा d+2 इंटू d+1। ठीक है। अब एक के ऊपर a लिख देंगे और एक के ऊपर b लिख देंगे। ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारा। अब क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। तो इसका एलसीएम हम लोग नेक्स्ट पेज में लेंगे। तो उसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो हमारा आ रहा होगा वैल्यू 1/d+2 इंटू d+1। ठीक है। इक्वल टू d+2 इंटू d+1। ठीक है। अब इसका जब एलसीएम लिए तो ऊपर क्या होगा ना, हमारा ऊपर
पहला वाला टर्म होगा उसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे d+1 प्लस जो बी था उसमें d+2, ठीक है। d+2 में ये फैक्टर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा और इसका फैक्टर इधर एलसीएम लिया है जस्ट हम लोगों ने, इसको कट कर दिया। कट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन है वो आ रहा होगा 1 = a × d+1 प्लस d+2 और ये था b के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या है ना, अब हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, अब हम लोगों को मान लो कि हमको a का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, b को 0 करना होगा, और हमको अगर b का वैल्यू चाहिए तो हमको a को 0 करना होगा। तो फॉर a, तो पहले a के लिए करते हैं फॉर a, तो a के लिए क्या हो गया, पुट d = -2, सही है ये। यहाँ देखो d की जगह अगर -2 करते हैं तो ये b वाला टर्म 0 हो जाएगा, इससे a आ जाएगा हमारा। तो d की जगह जब -2 की है तो 1 = a इंटू, और ये d+1 है ना, तो d की जगह -2 पुट किया है तो d+1 आ गया। और यहाँ दूसरे टर्म में जैसे ही -2 पढ़ेंगे दूसरा टर्म गायब हो जाएगा, तो ये हमारा टर्म है, ठीक है। और ये क्या हो गया, -2 + 1, ये क्या हो गया -1, और उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a = क्या हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। सिमिलरली फॉर बी के लिए पुट d = -1, ठीक है। देखो d को -1 पुट करें तो a वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 = b इंटू डी की जगह -1 पुट किया +2, और यहाँ पे b का वैल्यू इससे आ जाएगा माइनस प्लस, और ये डिवाइड हो जाएगा तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू आ गया, और क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन था हमारे जिसमें हम लोगों ने a भी माना था तो उसको वापस पुट करते हैं। a/d+2 था ना, तो a की जगह के क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो -1/d+2 और प्लस b/d+1 था तो b का वैल्यू 1 आया तो 1/d+1, ठीक है। और ये टोटल मल्टीप्लाई था साइन e⁻3x से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन एक्स को, मतलब अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। तो अंदर भेजने के बाद देखो क्या होगा, 1/d+1, ठीक है, इंटू साइन 3x प्लस 1/ ये d+2 है हमारा, ये d+1 इंटू साइन e⁻x, ठीक है। अब ये आ गया ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या है ना, अकॉर्डिंग टू टाइप 6, ठीक है। टाइप 6 क्या था हमारा, टाइप 6 देखो हमारा क्या था, टाइप 6 में ऐसा हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/d+a तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, जो हमारा ये इक्वेशन है ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, d+2 मतलब d+a और d+a वाला काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि जब प्लस है तो अंदर में प्लस आएगा और बाहर में माइनस। तो देखो अब पहला टर्म जो है हमारा वो है d+2, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे शायद माइनस चार्ज है, माइनस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अब लिखेंगे, तो निगेटिव के लिए आगे निगेटिव लगा दिया, और यहाँ +2 है ना, तो ये बाहर का जो है ना ये a माइनस आता है और अंदर का a क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। तो अंदर का a आ गया प्लस और इंटू साइन e⁻x, ठीक है, और ये हो जाएगा dx से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये पहला आ गया, और दूसरा जो है हमारा ये माइनस में है, और दूसरा एडिशन में इसके लिए लिखेंगे, ठीक है, 1/d+1 साइन e⁻ax। तो यहाँ पे क्या है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं अब इसको, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या होगा, ये प्लस e⁻−x, बाहर वाला टर्म d+1 था ना, तो बाहर वाला टर्म निगेटिव आता है और अंदर वाला टर्म में a आता है, तो +1 यहाँ डाल दिया, और x से मल्टीप्लाई करना होता है, तो x हमारा फंक्शन जो होता है वो ये फंक्शन है, और फिर इंटू dx, ठीक है। अब ये आ गया टाइप 6 के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे फर्दर। तो y = e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x साइन e⁻x dx, इसको ब्रैकेट में लिया और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने उस फर्स्ट में जो टर्म लिखा था उसको सेकंड में कर दिया क्योंकि आगे में निगेटिव है,
इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन ई की पावर x dx, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या करते हैं ना कि अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई वाला टर्म आ गया, ठीक है। उसके अंदर एक फंक्शन है, तो इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं ना, जो e की पावर x है ना उसको t मान लेते हैं। पुट e की पावर x इक्वल टू टी, जैसे ट्वेल्थ के इंटीग्रेशंस में करते थे ना हम लोग, वैसे ही एक को t मानो फिर dt बनाओ। तो देखो e की पावर x है, ठीक है। अब इस दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट जब इसको करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, और x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा, और t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा, ठीक है। तो ex और ex इंटू डी एक्स क्या हो गया, dt हो गया, और हमारा e की पावर x क्या था, t था। तो इस प्रकार से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा t के फॉर्म में, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, सॉरी ये ब्रैकेट है, e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन साइन t dt, ठीक है, और माइनस e की पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी डी टी, ठीक है। अभी देखो, दूसरा जो टर्म था हमारा ये था, ठीक है। अब इसको t माना है, 2 बार है t ना, e की पावर 2x, ठीक है। तो ये एक t एक्स्ट्रा आ जाएगा, और जो दूसरा था ना हमारा t, दूसरा जो e की पावर x था वो dx के साथ dt बना देगा, और एक ex यहाँ dx के साथ dt बना दिया, और एक ex रह गया तो उसको t लिख दिया, और जो साइन के अंदर e की पावर x था उसको t लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, ये तो नॉर्मल एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको तो कर देंगे, लेकिन ये क्या है ना, ये हमारा इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल का है, ठीक है। तो u इंटू वी रूल का क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी जो होता है वो होता है u इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का फॉर्म यहाँ 1 लिखा, मतलब नीचे में 1 है तो इंटीग्रेशन माइनस u, और ये ऊपर में डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन, और v2। तो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश किया है। इंटीग्रेशन जो होता है ना ट्वेल्थ वाला, जो आप लोगों ने ट्वेल्थ में एक इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, जो सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करते हैं और एक बड़ा सा फॉर्म लिखते हैं, बस उसको मैंने छोटा कर दिया है। लेकिन क्या है ना, इससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कर लोगे इससे। तो ये इसका मतलब जो v1 है वो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, और जो v2 है वो सेकेंड इंटीग्रेशन है v का ही, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, ठीक है। तो ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस टी से हमको मल्टीप्लाई, और ये डब्बे में आ गया, और माइनस ई की पावर माइनस 2x टी, ठीक है, इंटू इंटीग्रेट करना है हमको फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस टी, ये इंटीग्रेशन, और माइनस 1 क्यों लिखा हम लोगों ने, माइनस साइन टी, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 1 इसलिए लिखा क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये u जो है हमारा t है, और ये u और भी कैसे डिसाइड करेंगे ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। जो आइलेट होता है ना इंटीग्रेशन के अंदर, आइलेट, उसमें पहले क्या आता है, अलजेब्रिक आता है, फिर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए पहले u जो है उसको अलजेब्रिक माने, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने हैं। तो इस तरह से u भी रूल आया है, ठीक है। तो देखो, अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इस माइनस को बाहर निकाल लिया, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस ये था कॉस टी माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू टी इंटू कॉस टी प्लस ई की पावर माइनस 2x साइन टी, ठीक है। ये बाहर जो था ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया मैंने। अब ऐसे हो गया। अब फर्दर इसको जब सॉल्व करते हैं, ये जो टर्म है ना इसको अंदर किया मल्टीप्लाई बस, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस ई की पावर एक्स, ये जो t है ना उसका वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अभी,
ई की पावर माइनस 2x ई की पावर x, और ये कॉस टी है तो टी का वैल्यू ई की पावर x माना था हम लोगों ने, तो ये हो गया ई की पावर x और माइनस ई की पावर 2x, और ये साइन टी है तो साइन के अंदर ई की पावर x टी का वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने सारा वापस टी सब्स्टिट्यूट कर दिया और फाइनली हमारा ये इक्वेशन आया। ठीक है, और ये जो इक्वेशन आया है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे पी आई। ठीक है, अब पी आई आ गया हमारा, और सी एफ इसका जो जनरल सोल्यूशन है ना, उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो जनरल सोल्यूशन इक्वल टू होता है हमारा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो पी आई ये रहा हमारा, और सी एफ हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किया था। सी एफ क्या आया था हमारा, तो जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू सी एफ था हमारा c1 ई की पावर माइनस 2x प्लस c2 ई की पावर माइनस x। ठीक है, और प्लस ये क्या हो गया हमारा, इसके आगे जो आया पी आई, इसके आगे हम लोग पी आई को ऐड करेंगे। तो पी आई क्या आया था हमारा, पी आई आया था, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ पी आई को, क्योंकि काफ़ी बड़ा इक्वेशन आया था पी आई का हमारा, माइनस ई की पावर x कॉस ई की पावर x, और ये ब्रैकेट में, और प्लस ई की पावर माइनस 2x ई एक्स कॉस ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2x साइन ई एक्स। तो फाइनली ये आंसर लिख रहे होंगे हम लोग कि भाई ये हमारा आ गया आंसर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है।